हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो जी अभी है आफ्टरनून का टाइम और मैंने हेयर वॉश वगैरह किया था, नहाई थी और इतनी सारी मैंने दरी वगैरह सब कुछ धोया था। तो जिसमें जिसमें मुझे नहाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मतलब कि 2:30 बज गया, 2:30 पौने 3 का टाइम हो गया था। और उसके बाद में जो मैंने कपड़े नहाते टाइम धोए थे वो सारे मैं सुखाने लग रही थी। और साथ साथ में मैंने हेयर वॉश वगैरह भी किया था, तो मैंने कहा धूप निकली हुई है काफ़ी अच्छी, तो यहाँ पे ना ये कंबल भी मैंने वॉश किया था। और आप सबको पता है ठंड में इतने हैवी कपड़े धोना कितनी दिक्कत का काम होता है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता है क्योंकि ये कंबल ना काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था धोने के लिए और यूज़ भी करना था। तो बिना धुला हुआ यूज़ करना मतलब स्मेल सी लगती है, तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो ये सारे कपड़े वगैरह सुखा लिए हैं और अपने बालों को भी अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। धूप में ही ड्राई कर लिए थे मैंने अपने गाइस बाल। अभी मैंने नहा लिया है और सारे कपड़े वगैरह इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने ये और इन सबको सुखा दिया है। तो अभी बज गए हैं 3। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 3 और मैं आई हूँ वॉशरूम में। यहाँ पे मतलब कि मैंने नहाया था, जस्ट अभी नहाया है और नहा के कपड़े वगैरह फैलाए हैं। ये टंकी मैं सुबह के लिए भर के छोड़ देती गर्म पानी की, क्योंकि रात में लाइट आती है तो चला देते हैं। तो अभी मैंने नहा लिया है और टंकी भर दिया फुल और अब आ गई हूँ बाहर थोड़ी देर बाल सुखाऊंगी। और देखो कितने सारे बाल मेरे वाइट हो गए, काफ़ी दिनों से मैंने मेहंदी नहीं लगाई है तो बाल हो गए हैं वाइट। और अभी जस्ट नहा धो के रेडी हुई हूँ और आज मैंने ये नया सूट वेयर किया है वूलन का। तो अभी हेयर कॉम वगैरह करूँगी और सिंदूर बिंदी लिपस्टिक जो डेली मेकअप रहता है वो करूँगी। और उसके बाद में बनानी है इवनिंग की चाय। आप लोग भी सोचते हो कि सारी बात चाय से व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो इवनिंग का जैसे अभी मैंने मॉर्निंग में कुछ कुछ शूट किया था तो वो मैंने एक ब्लॉग में ऐड करके ना अपलोड कर दिया है, तो शायद वो इवनिंग में आ जाएगा आज। तो उस पहले एडिटिंग एडिटिंग करके ना अपलोड कर दिया था, तो इवनिंग में आ जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे देखो कितने सारे वाइट हो गए ना बाल, कितने बेकार लग रहे हैं। तो चलो मैं रेडी हो जाती फिर मिलूँगी आपसे। तो अभी मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में जब आई, मेरा काम जो ख़त्म नहीं हुआ उससे पहले जो है किचन पूरा फैला पड़ा था। मैं जब काम करके हटती थी किचन को एकदम सा समेट देती, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी फैला हुआ नहीं रहता। लेकिन हमारे घर में क्या है, अगर एक काम करना है तो पूरा किचन फैलाना ही फैलाना है। तो उससे पहले जो है मेरे ससुर जी ने कढ़ी बनाई थी और अपने लिए खाने के लिए बनाए थे पकौड़े। जब उनका मन करता तो वो खाने के लिए कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो पकौड़े और कढ़ी बनाई थी उन्होंने, वो बना लिया और खा लिया। फिर मेरा टाइम आया कि मुझे बनानी थी चाय। तो मैं आगे किचन में चाय बनाने लग रही, तो चीनी ख़त्म हो रखी थी, तो डब्बे में मैंने निकाली चीनी। और उसके बाद में बैठ गई अपना यक्सु की और यक्सु के पापा की, तीनों की चाय ले आई थी। यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पी, मेरे पास बस यही टाइम जो रहता है ना, बस यही टाइम रहता है कि मुझे बैठ के आराम से चाय पीने के लिए मिल जाए, या 5-7 मिनट या आधा घंटा मतलब कि लगा लो, मुझे दिन में रेस्ट के लिए मिल जाता है। इससे ज़्यादा मुझे कभी भी रेस्ट का टाइम नहीं मिल पाता है कभी भी, चाहे मैं कितना भी जल्दी काम कर लूँ चाहे कुछ कर लूँ, फिर भी कोई ना कोई काम मुझे बताते ही रहते हैं कि ये ऐसे कर ले ऐसे कर ले। मतलब ऐसे एक तरीके से होता है ना, बोल बोल के काम करवाना। मुझे खुद को भी दिखता है कि हाँ ये काम करना है, लेकिन फिर भी बोलना ज़रूरी है। तो वो हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने चाय ले ली थी और अभी मैंने हेयर कॉम नहीं किया, ऐसे ही बालों को बांध लिया और आटा लगाने लगी, क्योंकि भाई ड्यूटी का टाइम हो गया था तो रोटी सेकनी थी और ये काम भी मुझे ही करना पड़ता है। हमारे घर में अगर कोई और कर ले तो रोना आ जाता है कि भाई हमने ये काम किया है। तो इसीलिए वो कहते हैं ना, बहू को है तो सही, कि बहू है तो सही, बहू करेगी सारा काम। अगर गलती से करना पड़ गया ना तो बहुत सुनाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं सुनना पसंद नहीं करती हूँ। मुझसे कोई कुछ बोलता है तो वो मुझे एकदम से दिमाग में बैठता है कि ये इस तरीके से क्यों बोल रहा है। पर क्या कर सकते हैं, बोलने वाले का तो जो होता है उसका मुंह कोई पकड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ सेक दी थी और रोटियाँ सेकते सेकते हो गया अंधेरा। साढ़े साढ़े 5 पौने 6 बजे तक जो है ऑलमोस्ट अंधेरा हो जाता है। और मैं हेयर कॉम इसलिए करती हूँ बाहर, क्योंकि मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो कमरे में गिर जाते हैं। कई बार ऐसा रहता है यक्सु कुछ ना कुछ उठा के खा लेता है। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे और यक्सु को नहवा दिया मैंने। सुबह सुबह मैं उठ गई थी पौने 7 बजे, ब्रश वगैरह किया, फिर यक्सु को नहलाया, क्योंकि संडे वाले दिन ये घूमने चला गया तो नहीं नहा पाया था। तो सुबह सुबह नहला दिया मैंने और इसको 1 घंटे बिठा दिया था कंबल में। पौने 7 बजे मैंने इसको नहला दिया था और नहलाने के बाद इसको 8 बजे तक मैंने कंबल में ही बिठा के रखा कि इसको ठंड ना लगे। तो उसको रेडी कर दिया। उसके टिफ़िन में मैंने फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे। उसको भी इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, उसकी छाती में इन्फेक्शन है। और फिर खून की भी कमी आई हो तो अनार वगैरह एप्पल वगैरह हम ये सब उसको देते हैं अभी खाने के लिए। और साथ साथ में लगी थी अपने घर का काम, जो झाड़ू वाड़ू लगाना होता है, एक एक सामान हटा हटा के मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है अपने रूम में। मैं स्पेशली चाहे मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, पर मैं डेली ही अपना सारा सामान हटा हटा के झाड़ू लगाती हूँ, जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ तक।
और उसके बाद में फिर किचन में, बरामदे में, इन सब में पोछा झाड़ू लगा लूँगी, पोछा बोल रही हूँ। और कूड़ा आप लोग देख ही सकते हैं हमारे घर में कितना सारा निकलता है, फिर भी मैं साथ साथ में समेटती रहती हूँ। और ऑलमोस्ट अब तो सारा पक्का है, फिर भी इतनी मिट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दिया। और यहाँ पे ना कुछ कुछ कूड़ा हो रखा था, तो पूरे बगल में तो नहीं लगाया था, मतलब कि आंगन में जहाँ जहाँ पे कूड़ा गिर रखा था ना, बस वहीं वहीं पे झाड़ू लगा दिया था। और मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे किचन को समेटूंगी, डब्बे डब्बे जैसे मैं रखती हूँ, अगर मुझे वैसे ना मिले तो वो सारा सेट करके मुझे दोबारा से मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट है, मुझे जहाँ पे मैं चीज़ रखती हूँ वहाँ पे मुझे परफेक्ट चाहिए। तो बर्तन रखे, धो के रखे थे, उनको भी लगा दिया स्टैंड में। और फिर मैंने कहा चलो किचन को साफ़ कर देते हैं। और किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं लगी थी रूम में पोछा लगाने के लिए। तो आज मैंने खड़े होकर पोछा लगाया, तो कि पल्ली साइड में तो स्पेस भी नहीं है कि बैठ के पोछा लगाया जाए। और फिर उसके बाद में ये फ्रंट एरिया जो रह जाता है ना, बस इतने में ही बैठ के पोछा लगाना सकते हैं। और उसके अलावा मतलब खड़े होकर ही लगाना पड़ता है, कई बार एक साइड सी रह जाती है ना वहाँ पे। और फिर उसके बाद दूसरे कमरे में पोछा लगाया, पोछा लगाने में फिर मैं आ गई बाहर। यहाँ पे देखो बिल्ली की रोटी डाली हुई, अपनी रोटी खा रही थी आराम से। मैं आई तो इधर उधर होने लगी, उसको लगा कि मैं उसको मारूंगी। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बाथरूम में अपने कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। और धूप कितनी तेज़ हो रखी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।